Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is about how to fill your eyebrows for the beginners. अगर आपको भी मेरे जैसे थिक और नेचुरल ब्रोज बनाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में दिखाने वाली हूँ हाउ टू फिल योर आईब्रोज एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स। आईब्रोज हमारे फेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट डिफाइंस योर फेस। तो ये मेरे नेचुरल ब्रोज है जो थोड़े अनइवन दिख रहे हैं और मेरा फेस भी फ्लैट दिख रहा है, लेकिन सिर्फ ब्रोज फिल करने से ही मेरा फेस एकदम शार्प दिखने लग गया। ये देखिए। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने फेंटी ब्यूटी ब्रो पेंसिल इन द शेड ब्लैक एंड ब्राउन यूज़ किया है। ये जो है पेंसिल है और इसके पीछे यहाँ पे इन्होंने पैडल ब्रश दिया है विच हेल्प्स इन शेप्स एंड ब्लेंड्स योर ब्रो। सो फर्स्ट स्टेप इज़ आई एम स्टार्टिंग टू ब्रश माई ब्रोज। पहले हम इसे नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में ब्रश करेंगे क्योंकि अगर आपके ब्रोज बिखरे हो तो ये एक डायरेक्शन में आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट फिलिंग योर ब्रोज। मैंने आईब्रो पेंसिल ली हुई है तो पहले हम इनर कॉर्नर्स को फिल करेंगे, जैसे नीचे से ऊपर हल्के हाथों से एकदम लाइटली। आपके हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन जो है आप उसी डायरेक्शन में लाइंस बनाइए सो दैट ये बिल्कुल नेचुरल दिखेंगे। मेरे यहाँ के ब्रोज स्ट्रेट है तो मैं ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बना रही हूँ, लेकिन नीचे से ऊपर बना रही हूँ। और अगर आपके नीचे के लाइंस थोड़े अनइवन दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसे सेम लाइन में लेके आ सकते हैं। और इनर सेक्शन में एकदम लाइट स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं सो दैट ये नेचुरल दिखे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है मिडल पोर्शन टिल आर्च। यहाँ के जो ब्रोज है वो आर्च की तरफ टिल्टेड है, तो हम अब इसे आर्च की डायरेक्शन में शॉर्ट स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे नीचे से ऊपर। आपके हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में आप लाइंस ड्रॉ करिए। जहाँ से आपके ब्रोज स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से आपको लाइंस बनानी है और शॉर्ट लाइंस ही बनानी है। इस एरिया में आप डार्क लाइंस बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपके ब्रोज का पोर्शन डार्क होता है और इस तरह से आप मिडिल गैप्स भी फील कर सकते हैं और रीड्रॉ भी कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ योर आर्च। तो यहाँ भी हम सेम लाइंस ड्रॉ करेंगे नीचे से ऊपर, पर यहाँ आपको आपके ब्रोज के शेप पर ध्यान रखना है क्योंकि अब ये नीचे की तरफ जाने वाला है, इसलिए हमें जहाँ से आपका हेयर ग्रोथ है वहीं से स्ट्रोक्स ड्रॉ करना है। अब हम फिल करेंगे आउटर कॉर्नर। ये शॉर्ट सेक्शन है and we have to be careful because outer corner is slanting in downward direction। तो आपके स्ट्रोक्स नीचे के डायरेक्शन में ही होने चाहिए जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ है, और आप चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बस सेम डायरेक्शन में स्मॉल स्ट्रोक्स बनानी है इन सेम लाइन। अगर गलती से बाहर लाइन बना दी तो इसे फिंगर से वाइप कर सकते हैं। इसके लिए मेकअप रिमूवर की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये क्रीमी फार्मूला है, तो आप तुरंत इसे आराम से मिटा सकते हैं। तो अब जिस तरह हमने नीचे से ऊपर फिलिंग की है उसी तरह अब ऊपर से नीचे फिल करेंगे। तो पहले हम लाइटली ब्रोज को नीचे की तरफ ब्रश करते हैं इस तरह से, और एकदम लाइटली आपको करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो अब पेंसिल लेके हमें नीचे की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे। जहाँ से आपकी ब्रोज की ग्रोथ शुरू होती है वहीं से आपको स्टार्ट करना है और ये नीचे लाइटली स्ट्रोक्स बनाने हैं। चाहे तो आप इसे फिर से इसके ऊपर स्ट्रोक्स बना सकते हैं तो ये और डार्क हो जाएगा। जितना डार्क आप चाहे उतना आप धीरे धीरे इसे डार्क बना सकते हैं। इसी तरह अब मैं नीचे भी स्ट्रोक्स बना रही हूँ और अब ये ऊपर से इवन करने के लिए एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगर इसी तरह आप ब्रोज को फिल करेंगे तो ये आपके आईब्रोज डेंस दिखेंगे और इसमें कोई गैप भी नहीं रहेगा। इसी तरह आप जितना चाहे उतना ब्रोज को ऊपर से या नीचे से थिक बना सकते हैं।
तो ये ब्रो की जो टेल है ये मुझे थोड़ी शॉर्ट लग रही है, तो अब मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करूँगी। हल्का हल्का स्ट्रोक्स बना के इसे मैं एक्सटेंड कर रही हूँ और मैं इसे थोड़ा पॉइंटेड भी बनाऊँगी। ये देखिए अब ये एकदम परफेक्ट लग रही है। यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द आईब्रोज। सो नाउ योर लास्ट स्टेप इज़ टू ब्रश आईब्रो अगेन। ये मैं इसलिए ब्रश कर रही हूँ ताकि जहाँ कहीं अगर ज़्यादा डार्क आपको लग रहा है तो आप इसे लाइट कर सकते हैं, और अगर कहीं पे आपको गैप भी दिख रहा है तो आप उसे भी भर सकते हैं। तो अब मैं ये इनर कॉर्नर को और लाइट कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। और अब ये जब लाइट हो जाएगा तो ये एकदम नेचुरल आईब्रोज़ की जैसे दिखने लग जाएगा। Okay, so now your eyebrow is ready and this is how it will look. ओके गाइस, तो अब हम इसी तरह से सेम स्टेप्स फॉलो करके अपना दूसरा आईब्रो भी क्विकली फिल कर लेते हैं। गाइस, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है और आपको ब्रश का इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पतला ब्रश का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके ब्राउज एकदम परफेक्टली फिल होंगे। और अगर आपके पास वो ब्रश भी नहीं है और आपको क्विक नेचुरल ब्राउज बनाने हैं और आपके पास समय की भी कमी हो तो आप टिंटेड ब्राउ जेल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसमें अगर आप डार्क कलर चूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फास्ट अप्लाई होगा। इससे आप एकदम जल्दी क्विक नेचुरल ब्राउज बना सकते हैं। बट गाइज, आई पर्सनली रिकमेंड यू टू यूज़ अ ब्राउ पेंसिल हु हैज़ प्रिसाइज टिप। यानी अगर आप थिन टिप वाली पेंसिल यूज़ करते हैं तो आपकी क्रिस्पी लाइंस बनेंगी और ये आपके बालों की तरह ही लगती है। अगर आप थिक टिप सोचोगे तो इसमें ज़्यादा एरिया कवर होगा बट इट इज़ नॉट गुड टू डिफाइन योर ब्राउज। So I recommend you to use any thin tip brow pencil so that you will have more effective and natural look. Okay, तो अब मेरे दोनों ब्राउज परफेक्टली फिल हो चुके हैं। So this is how it looks. और मेरा फेस भी फ्लैट फेस से इफ़ेक्टिव फेस बन गया है। So now let's see आई मेकअप करने के बाद ये कैसे दिखते हैं। That's it guys, this is looking so beautiful and after full face makeup this looks even more gorgeous. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। Till then, bye bye and have a good day.